नौका विहार, पानी का साया, जो बच गया वो असली खतरा था। 3 दिन बीत चुके थे। संदीप, मुकेश और अंकित तीनों अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि वे लौट नहीं पाए थे। बाहर सब सामान्य था, अंदर सब टूट चुका था। संदीप रात को सोता तो वही सपना आता, काला पानी, ठंडी हवा और उसके बीच खड़ा विकास। लेकिन इस बार कुछ अलग था। विकास सिर्फ खड़ा नहीं था, वो चल रहा था, धीरे धीरे संदीप की तरफ। उस रात संदीप अचानक जाग गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कोई उसके कमरे में है। उसने धीरे से सिर घुमाया। दरवाजे के पास कुछ खड़ा था, लंबा, स्थिर, बिना हिले। संदीप ने हिम्मत करके मोबाइल की टॉर्च जलाई। कुछ नहीं था, लेकिन फर्श गीला था, जैसे कोई अभी अभी पानी से निकलकर अंदर आया हो। सुबह होते ही संदीप ने वो जगह फिर देखी। फर्श पर गीले निशान अब भी थे, पैरों के निशान, जो दरवाजे से अंदर आए थे और सीधे उसके बिस्तर के पास खत्म हो गए थे। वापस जाने के निशान नहीं थे। संदीप का गला सूख गया। संदीप तुरंत मुकेश के पास गया। दरवाजा खुलते ही उसे समझ आ गया कुछ गलत है। मुकेश के कमरे में अजीब सी बदबू थी, जैसे गीले कपड़े सड़ रहे हों। मुकेश कोने में बैठा था, चुप, आंखें लाल और चेहरे पर डर जम चुका था। तू ठीक है? संदीप ने पूछा। मुकेश ने धीरे धीरे सिर उठाया। वो यहां आया था। कौन? विकास। मुकेश कांपते हुए बोला। रात को मैंने आवाज सुनी, जैसे कोई फर्श पर पानी गिरा रहा हो। मैंने आंखें खोली और वो मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें पूरी काली और वो मुस्कुरा रहा था। संदीप चुप हो गया। अब ये सिर्फ सपना नहीं था। तीनों शाम को अंकित के घर मिले। अंकित ने दरवाजा खोला, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। तुम लोगों ने भी देखा? उसने सीधे पूछा। संदीप और मुकेश एक दूसरे को देखने लगे। अंकित बोला, वो मुझे बुला रहा है, हर रात, पानी के पास। तीनों फिर उसी चौकीदार के पास पहुंचे। इस बार दिन था, लेकिन माहौल अब भी भारी था। चौकीदार ने उन्हें देखते ही कहा, तुम लोगों ने उसे छोड़ दिया। संदीप बोला, हमने तो सब खत्म कर दिया था। चौकीदार ने सिर हिलाया। नहीं, तुमने सिर्फ दरवाजा खोला है। चौकीदार ने धीरे धीरे बताया, जो तुमने देखा वो सिर्फ एक हिस्सा था। असल में उस पानी में सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वो एक दरवाजा है और अब वो खुल चुका है। संदीप ने कांपते हुए पूछा, विकास जिंदा है? चौकीदार बोला, वो अब इंसान नहीं है, वो अब उस दरवाजे का हिस्सा है और वो तुम्हें वापस बुला रहा है। तीनों चुप थे। डर अब भागने वाला नहीं था। संदीप ने धीरे से कहा, अगर वो हमें बुला रहा है तो हमें जाना पड़ेगा। मुकेश ने डरते हुए पूछा, वापस उसी जगह? संदीप बोला, हाँ, लेकिन इस बार खत्म करने के लिए।
चौकीदार ने इस बार और भी गंभीर चीजें दी। राख से बना हुआ एक निशान, एक पुरानी घंटी और एक चेतावनी। अगर दरवाजा पूरी तरह खुल गया तो कोई भी उसे बंद नहीं कर पाएगा। रात के 12 बजे तीनों फिर नौका विहार पहुंचे, लेकिन इस बार जगह पहले से अलग थी। पानी हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। वे पानी के पास पहुंचे और इस बार नाव खुद किनारे आ गई, बिना छुए। तीनों नाव में बैठे। नाव अपने आप आगे बढ़ने लगी। इस बार कोई चप्पू नहीं चला रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पानी और काला होता गया और अचानक पानी के बीच एक गोल घेरा बनने लगा, जैसे कोई गड्ढा हो जो नीचे खींच रहा हो। घेरे के बीच कुछ दिखाई दिया, एक परछाई जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। वो दरवाजा था और फिर उस दरवाजे के सामने विकास खड़ा था। लेकिन अब वो वैसा नहीं था। उसका शरीर पानी से बना हुआ लग रहा था, आंखें काली और चेहरा खाली। विकास ने हाथ उठाया, आ जाओ। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। अंकित पीछे हट गया। मुकेश रोने लगा, लेकिन संदीप आगे बढ़ा। उसने घंटी उठाई और जोर से बजाई। घंटी की आवाज पानी में गूंजी। दरवाजा हिलने लगा। विकास चीखने लगा। पानी में हलचल बढ़ गई। साए बाहर आने लगे, जैसे कोई अंदर से निकलना चाहता हो। और तभी दरवाजे के अंदर कुछ हिला, कुछ बहुत बड़ा। संदीप ने देखा और पहली बार उसे सच में डर लगा, क्योंकि जो अंदर था वो उन सब से भी ज्यादा खतरनाक था।